Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for a solution with negative deviation, which of the following is true? तो हमें बताना है बच्चों नेगेटिव डेविएशन के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा सही है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का बच्चों, ये लेस देन होता है पी नॉट ऑफ ए काई ए प्लस पी नॉट ऑफ बी काई बी। अब ये पी नॉट ऑफ ए क्या होता है बच्चों, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, है ना, जो इंडिविजुअली हम लोग जो ले रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं या फिर सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उसका ये क्या होता है वेपर प्रेशर होता है। एंड काई बी क्या होता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन। सो लेट सपोज कि मेरे पास एक कंटेनर है एंड इसमें मैंने एक सॉल्यूट लिया ए। ये ए हमारा क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, एंड बी हमारा सॉल्वेंट है। तो ए के लिए वेपर प्रेशर क्या बोलूंगा बच्चों, पी नॉट ऑफ ए, एंड इसके लिए मोल फ्रैक्शन बोलूंगा काई ए। एंड सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर हमारा हो जाएगा पी नॉट ऑफ बी, एंड मोल फ्रैक्शन हो जाएगा काई बी। तो जो टोटल सॉल्यूशन का आता है बच्चों, यानी कि जब ए एंड बी मिक्स हो जाएगा तो सॉल्यूशन हमारा बनेगा। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो लेस देन होता है इस दोनों के सम से। ओके, तो इस टाइप के डेविएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी is greater than is greater than AA and BB interaction, BB interaction। तो जो हमारा सॉल्यूशन बनता है ए बी, जैसे ए और बी को हम लोगों ने यहाँ पे रखा तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके सॉल्यूशन बनाएगा बच्चों। तो इस सॉल्यूशन का जो इंटरेक्शन होता है, इस दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअली ए एंड इंडिविजुअली बी बी। ओके, तो इस वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर जो है वो कम आ जाता है। एंड जब भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कम होता है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं डेल एच मिक्सिंग जो होता है वो क्या होता है, लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड, आर फॉर्म्ड। न्यू बॉन्ड अगर फॉर्म करेगा बच्चों तो हीट क्या होगा, इवॉल्व होगा। हीट क्या होगा, इवॉल्व। हीट इवॉल्व। एंड हीट इवॉल्व होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी जो है वो कैसा है, नेगेटिव। इट मीन्स वो एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ओके, तो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जिसके वजह से एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। सो डेल एच ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, एंड वी कैन ऑल्सो से डेट डेल वी मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव। डेल वी मिक्सिंग भी क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ऐसा इसलिए बच्चों ड्यू टू एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। ठीक है। तो डेल वी मिक्सिंग भी क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है, यानी कि जीरो से छोटा होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। जो हमारे पास सॉल्यूट था ए एंड ये बी, इस दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। दैट्स वाई पी टोटल जो होता है वो लेस देन जीरो होता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। और ये जो इंटरेक्शन बनाते हैं बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं आपस में। ये क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास आएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम मिक्सिंग भी क्या हो जाता है, लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव हम लोग बोल सकते हैं। तो ये नेगेटिव डेविएशन के लिए होता है। एंड एक चीज़ और बच्चों, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल जी जो होता है गिव्स फ्री एनर्जी, ये इक्वल टू होता है
डेल एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल। यहाँ पे डेल जी का मतलब होता है बच्चों गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। डेल एच का मतलब होता है इंथैल्पी, एंड डेल एस का मतलब होता है बच्चों इंट्रोपी, इंट्रोपी। कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, अगर मैं सॉल्यूट ए एंड सॉल्वेंट बी को आपस में मिक्स कर रहा हूँ बच्चों, तो ये दोनों आपस में खुद मिक्स हो रहा है, यानी कि ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये प्रोसेस कैसा होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। और कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी होता है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगा, इट मीन्स वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो अगर ये मिक्सिंग जो है बच्चों ये अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी क्या होगा, नेगेटिव। तो हमारा जो इंथैल्पी होता है ये तो नेगेटिव है। हम इंथैल्पी कैसा है बच्चों, नेगेटिव। तो ये टी डेल्टा एस यानी कि जो टी होता है हमारा टेम्परेचर और डेल एस होता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारा होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव, ये निगेटिव ओवरऑल हो गया। एंड नेगेटिव नेगेटिव जो हमारा डेल्टा जी का वैल्यू ओवरऑल वैल्यू आएगा, ये भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। इट मीन्स प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके। सो एस हमारा जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। एस पॉजिटिव होने का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोसेस है उसमें रैंडमनेस बढ़ रहा है, यानी कि जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज कर रहा है। तो जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस इंक्रीज हो जाता है। सो वी कैन से दैट डेल एस जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं इस सभी पॉइंट को आपस में मिलाऊं तो हमारा क्या आंसर बन रहा है, डेल एच मिक्सिंग इज नेगेटिव, डेल वी मिक्सिंग इज नेगेटिव। और जो डेल जी होता है हमारा ये भी क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। और इंट्रोपी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके। अब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है डेल जी मिक्सिंग इज नेगेटिव, यस। डेल एस मिक्सिंग इज पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट सही है बच्चों। टू में दे रखा है डेल एच मिक्सिंग इज नेगेटिव एंड डेल वी मिक्सिंग इज ऑल्सो नेगेटिव, तो ये भी सही है। नेगेटिव डेफिनेशन के लिए इंथैल्पी एंड वॉल्यूम मिक्सिंग भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो यहाँ से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, बोथ ए वन एंड टू। ओके, वन और टू दोनों क्या है, करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.